हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्बैलेंस के बारे में। इम्बैलेंस को शॉर्ट फॉर्म में आईएमवी भी बोला जाता है। साथ में इसको एफवीजी फेयर वैल्यू गैप एंड आईपीए इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन भी बोला जाता है। तो इसके काफी सारे नाम हैं, बट बिहेवियर एक ही है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो अभी पहले जानते हैं कि इम्बैलेंस को सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। इम्बैलेंस को सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे इम्बैलेंस होता है, मार्केट उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने जाता है। इसलिए इम्बैलेंस की हेल्प हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने में लेते हैं, जिसपे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं इम्बैलेंस की हेल्प से, वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। बट अभी हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इम्बैलेंस होता क्या है। साथ के साथ इम्बैलेंस हमें ये भी बताता है कि मार्केट वहां पर बैलेंस करने के लिए जा सकता है। इसलिए जो हम हमारे टीपी सेट करते हैं ना, टारगेट सेट करते हैं, उनको भी सेट करने के लिए इम्बैलेंस हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इम्बैलेंस के काफी सारे यूजेस हैं, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेंगे। बट आज हम सिर्फ इम्बैलेंस को समझेंगे, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से इम्बैलेंस समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इम्बैलेंस फॉर्मेशन। तो इम्बैलेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है मार्केट के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बुलिश मार्केट की, जहाँ पे बाय ज्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है। बाय ज्यादा हो रहा है तो इसलिए देखो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है और बुलिश बुलिश कैंडल बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब कि बाय हो रहा है बट उतना सेल नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस क्रिएट करना, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करे जा रहा हो और दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर रहा हो, राइट। तो अभी यहाँ पे इम्बैलेंस कैसे हम मार्क करेंगे, देखिए। तो इम्बैलेंस मार्क करने के लिए हमें तीन कैंडल फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कि हमें थ्री कैंडल्स चूज करनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों कैंडल्स को लेके चलते हैं। अभी आपको इसके बीच में इम्बैलेंस देखना है। तो इम्बैलेंस देखने के लिए आपको बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखना है। तो बीच वाली कैंडलस्टिक कौन सी है, ये वाली सेकंड। इसको छोड़ करके आसपास की दोनों कौन सी कैंडलस्टिक है, फर्स्ट एंड थर्ड। उनके बीच में आपको एक गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो, सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में देखो ये गैप बन रहा है। फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक के लो के बीच में ये एक गैप बन रहा है, जिसको मैंने बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो गैप है, ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। तो अगर आप तीन कैंडलस्टिक चूज करते हो और बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में इस तरीके से गैप होगा, तो वहां पे इम्बैलेंस अवेलेबल है। तो मतलब कि ये इम्बैलेंस होगा हमारे लिए। ओके। वहीं पे ही आगे वाली कैंडलस्टिक देखे तो अभी हम आगे की सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडलस्टिक लेते हैं, राइट। अभी हम लास्ट की तीन कैंडलस्टिक देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडलस्टिक आपने प्रीवियस तीन कैंडल में ले ली है तो आप उसे आगे तीन कैंडल्स में नहीं ले सकते। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीन हम लास्ट कैंडलस्टिक लेते हैं। अभी इनके बीच में इम्बैलेंस है, तो बीच वाली कैंडलस्टिक थर्ड कैंडलस्टिक को छोड़ करके सेकंड एंड फोर्थ के बीच में हमें गैप देखना है। तो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में देखो कोई गैप नहीं है। सेकंड कैंडलस्टिक का हाई एंड फोर्थ कैंडलस्टिक का लो एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट। तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। और बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखना है। अगर गैप है तो इम्बैलेंस है, अगर गैप नहीं है तो वहां पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। तो ये तो था बुलिश वाला, बाय वाला। अभी हम सेल का देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट तेजी से नीचे आया है, मतलब कि सेल ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि मार्केट में सेल तो हो रहा है बट बाय नहीं हो रहा। जब मार्केट तेजी से नीचे मूव करता है वो इंडिकेट करता है कि सेल ही हो रहा है मार्केट के अंदर। तो वहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बैलेंस हम कब बोलते हैं, जब बाय और सेल इक्वली हो रहा हो। जितना सेल हो रहा है उतना बाय हो रहा है और जितना बाय हो रहा है उतना सेल हो रहा है। बट अगर दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हुआ, ज्यादा हुआ, तब वहां पे उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए होंगे। अभी इम्बैलेंस को हम मार्क कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सेम थ्री कैंडल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें तीन कैंडल चूज करनी है। तो पहले की हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल लेते हैं। ओके। अभी हमें इनके बीच में इम्बैलेंस देखना है।
तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके, सेकंड वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप देखना है। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो ये रहा, और थर्ड कैंडलस्टिक का जो बॉडी है उसका ओपनिंग ही है वहां पे, शेडो नहीं बनी है। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में ये गैप बन रहा है, राइट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये गैप। तो ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। अभी आप इसको एफवीजी भी बोल लो, आईपीए भी बोल लो, बट ये सेम ही चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट लास्ट तीन कैंडल देखें तो सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो अभी सेकंड थर्ड फोर्थ में इम्बैलेंस देखना है, तो बीच वाली कैंडलस्टिक कौन सी हो गई, तीसरी। तो बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक सेकंड एंड फोर्थ के बीच में गैप देखना है। तो देखो सेकंड कैंडलस्टिक का लो एंड फोर्थ कैंडलस्टिक का हाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो कोई गैप नहीं है, तो ये हो जाएगा नो इम्बैलेंस, यहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस अवेलेबल नहीं है। ओके। तो इम्बैलेंस को देखने के लिए आपको तीन कैंडल्स चूज करने हैं, और वहां पे आपको बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखना होगा। ओके। तो इसको हम यूज करके इम्बैलेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी चलिए हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे, और गोल्ड में अभी हम हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे तेजी से सेल किया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस बना होगा। फिर देखो मार्केट तेजी से ऊपर भी गया है, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट हुए होंगे। तो अभी हम उन इम्बैलेंस को फॉर्म करेंगे। ओके। उसके लिए मैं रिप्ले मोड यूज करूंगी, साथ में मैं नंबर्स भी यूज करूंगी इमोजी में से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सी कैंडल कौन से नंबर की है। तो मैं रिप्ले यूज करती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने नीचे से तेजी से सेल मूव दिया, तो अभी हम यहाँ पे इम्बैलेंस मार्क करेंगे। तो तीन कैंडलस्टिक, मैंने ये तीन कैंडलस्टिक रखी है। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। तो अभी इम्बैलेंस देखने के लिए बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में हमें गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक के हाई के बीच में ये गैप बन रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस, और हम सेल का इम्बैलेंस बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको वाइट रखूंगी क्योंकि मेरा बेरिश कैंडल सेल का है। ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें। अभी देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक बना। तो अभी अगर हम शिफ्ट करेंगे नंबर्स, तो ये हो जाएगी थर्ड, ये हो जाएगी सेकंड, और ये हो जाएगी फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपने तीन कैंडलस्टिक लिया है आप उसको नेक्स्ट थ्री कैंडलस्टिक में नहीं लोगे। ओके। जैसे ही एक एक कैंडलस्टिक बढ़ती है नंबर्स भी शिफ्ट होते जाएंगे। तो अभी सेकंड कैंडल को छोड़ करके, बीच वाले कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक का हाई, इसके बीच में ये गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये हो जाएगा इम्बैलेंस। नेक्स्ट हम देखें। ओके। अभी हम नंबर आगे शिफ्ट करें, तो अभी थर्ड ये बन गई, सेकंड ये बन गई, एंड फर्स्ट ये वाली कैंडलस्टिक बन गई। आगे की लास्ट थ्री कैंडल्स। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में देखो कोई गैप है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक के हाई के बीच में कोई गैप नहीं है। ये दोनों कैंडलस्टिक के हाई लो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं। ओके। यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस भी नहीं होगा। ओके। तो देर इज नो इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस नहीं है तो हम वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं रखेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, तो अभी नंबर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगी थर्ड कैंडल, ये हो जाएगी सेकंड कैंडल, और ये हो जाएगी फर्स्ट कैंडल नहीं। अभी एक मैं कंडीशन शेयर करती हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके। मेक श्योर यू गाइस फोकस्ड। तो जब कोई कैंडल इनसाइड कैंडल हो, उसको हमें इम्बैलेंस मार्किंग में नहीं लेना है। स्टार्टिंग में इम्बैलेंस का जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, वो इनसाइड नहीं होनी चाहिए। अगर थर्ड कैंडल इनसाइड है तो वो चलेगा, बट जो सबसे पहली कैंडल होती है ना, फर्स्ट कैंडल, वो इनसाइड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल मतलब होता है जो कैंडल अपने से पहले वाली कैंडल के हाई लो के बीच में बने। तो फर्स्ट कैंडल देखो इस वाली बेरिश कैंडल के हाई लो के बीच में क्रिएट हो रही है।
ओके, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। तो जो सबसे पहली कैंडल होगी ना इम्बैलेंस मार्किंग करने में, फर्स्ट जो कैंडल होगी वो इनसाइड नहीं होनी चाहिए। ओके, वहीं पे अगर थर्ड कैंडल इनसाइड हो तो वो चलेगा, बट पहली कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए। तो अगर पहली कैंडल इनसाइड है तो क्या करें, तो हमें उससे प्रीवियस कैंडल को लेना है जो इनसाइड नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। ओके, बस ये एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई भी इनसाइड कैंडल मिले तो उसको फर्स्ट नहीं रखना है, उससे पहले वाली कैंडल जो इनसाइड नहीं है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना होगा। ओके, इनसाइड कैंडल को इम्बैलेंस मार्किंग में यूज नहीं लेना है। तो इस तरीके से इसको नहीं लेंगे, हम ये वाली कैंडलस्टिक लेंगे। अभी हम इम्बैलेंस देखें तो वही, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है। तो बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ करके आसपास की फर्स्ट एंड थर्ड कैंडलस्टिक के बीच में हमें गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो ये रहा। ओके, एंड थर्ड कैंडलस्टिक का हाई। तो यहाँ पे थर्ड कैंडलस्टिक का हाई और फर्स्ट कैंडलस्टिक के लो के बीच में इस तरीके से गैप बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। नेक्स्ट हम चले। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो गई, तो नंबर्स को आगे शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट। देखो तीनों कैंडल ही इनसाइड नहीं है, फर्स्ट कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब कर लिया है, सेकंड कैंडल ने भी ग्रैब कर रखा है, थर्ड कैंडल ने भी ऑलरेडी ग्रैब कर रखा है। बट अगर ऐसा होता, मान लो थर्ड कैंडल इनसाइड होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेकंड कैंडल के बीच में बन रही होती, तो भी हम तीसरी कैंडल को ले सकते हैं इम्बैलेंस मार्किंग में। बट जो पहली कैंडल होती है इम्बैलेंस की, स्टार्टिंग जिस कैंडल से हो रही है ना, जहां से हम स्टार्ट करेंगे मार्क करना फर्स्ट कैंडल से, वो इनसाइड नहीं होनी चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी बीच वाली कैंडलस्टिक सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का लो ये रहा, और थर्ड कैंडलस्टिक का हाई। तो इसके बीच में देखो एक गैप क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा इम्बैलेंस। नाउ लेट्स सी अहेड। फिर यहाँ पे देखो ये कैंडल एक बनी, अभी नंबर आगे शिफ्ट करेंगे तो ये थर्ड कैंडल बनेगी। ओके, ये वाली सेकंड एंड ये वाली फर्स्ट। अभी देखो सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में कोई गैप है? यू कैन सी फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो और थर्ड कैंडलस्टिक का हाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो कोई गैप नहीं है। तो इसमें हम इम्बैलेंस नहीं रखेंगे, नो इम्बैलेंस। नाउ लेट्स सी। वापस से देखो, अगर आप ये थर्ड रखते हो, ये वाले कैंडलस्टिक सेकंड रखते हो, और ये वाली कैंडलस्टिक फर्स्ट रखते हो, आपको दिख रहा होगा कोई गैप नहीं है थर्ड और फर्स्ट के बीच में, लगभग एक ही जगह घूम रहा है मार्केट। जब मार्केट रेंजिंग कर रहा होगा तो वहां पे इम्बैलेंस बनेगा ही नहीं। इम्बैलेंस तब बनता है जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा हो, रेंजिंग में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होते। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल बननी, तो अभी भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। ये थर्ड बनेगी, ये वाली सेकंड, और ये वाली फर्स्ट। यू कैन सी कोई इम्बैलेंस नहीं है। ओके, अभी देखो ये हमारी थर्ड कैंडलस्टिक बनी अब, राइट दिस वन। सेकंड कैंडलस्टिक ये वाली, और फर्स्ट कैंडलस्टिक ये वाली। तो अभी हमें इसके बीच में इम्बैलेंस देखना है। तो सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई ये रहा, और थर्ड कैंडलस्टिक का लो नहीं है बट बॉडी का ओपनिंग है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हम देखें। तो अभी देखो नेक्स्ट कैंडल ये बनी, तो अभी नंबर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, थर्ड, सेकंड एंड ये फर्स्ट। एक चीज भी मैं आपको बता देती हूँ, कलर मैटर नहीं करता। ओके, ऐसा नहीं कि आप कैंडलस्टिक का कलर भी देखने लग जाओ इम्बैलेंस के टाइम पे। बाय का देख रहे हैं तो वहां पे बुलिश ही कैंडल होनी चाहिए, बैरिश नहीं बन सकती, ऐसा कोई रूल नहीं है। कलर मैटर नहीं करता है कैंडलस्टिक का। ओके, मार्केट का ट्रेंड मैटर करता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अभी बीच में कोई भी कैंडल बने बट वहां पे बाय के इम्बैलेंस बनेंगे ही। इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में इम्बैलेंस देखो। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई जो कि है ये वाला, और थर्ड कैंडलस्टिक का लो ये वाला। तो बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ के फर्स्ट कैंडलस्टिक के हाई थर्ड कैंडलस्टिक के लो के बीच में गैप बन रहा है, तो ये हो जाएगा इम्बैलेंस। अभी इसको मैं ब्लू में चेंज कर देती हूँ क्योंकि अभी मार्केट बाय करने लग गया है, बुलिश आने लग गया है। तो ब्लू बुलिश को इंडिकेट करेगा, बुलिश इम्बैलेंस को। सॉरी इट्स गॉट पर्पल, ब्लू। ओके, नेक्स्ट देखें। तो अभी देखो नेक्स्ट कैंडल बनी थर्ड,
ये वाली कैंडल सेकंड और ये वाली कैंडलस्टिक फर्स्ट। ओके, तो अभी सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड बीच वाली कैंडलस्टिक को छोड़ करके आसपास की दोनों कैंडलस्टिक के बीच में गैप देखिए, तो देखो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक के लो के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो देर इज नो इम्बैलेंस। ओके, अभी एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे देखो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नए इम्बैलेंस तो क्रिएट कर रहा है बाय वाले, बट प्रीवियस जो हमारे सेल के इम्बैलेंस थे उसको बैलेंस कर रहा है। तो देखो ये वाला जो हमारा इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो गया है, जितना सेल हुआ था उतना ही बाय हो चुका है। तो इसको अभी हम हटा सकते हैं, वो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। देखो ये वाला भी बैलेंस हो चुका है, मार्केट ने उसमें बाय कर दिया है, तो ये भी बैलेंस हो गया है। अभी ये वाला इम्बैलेंस था, ये कितना बैलेंस हुआ, अभी नहीं हुआ है। ओके, तो अभी ये इम्बैलेंस भी बचे हुए हैं। तो पास्ट के जो इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं ना, उसको बैलेंस करने की प्रोसेस में मार्केट में नए इम्बैलेंस क्रिएट होंगे। ओके, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। और लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, नेक्स्ट कैंडल बनी, तो अभी ये हमारी थर्ड कैंडलस्टिक होगी, ये हमारी सेकंड कैंडलस्टिक होगी और ये हमारी फर्स्ट कैंडलस्टिक होगी। तो बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में हमें इम्बैलेंस देखना है। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो, तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा INB। नेक्स्ट हम देखें। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक लंबी कैंडल बनी है, तो अभी ये वाली थर्ड कैंडलस्टिक हो जाएगी, ये वाली सेकंड और ये वाली फर्स्ट। अभी अगर हम बैलेंस देखें तो देखो बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ करके थर्ड एंड फर्स्ट के बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। यू कैन सी दैट, नो गैप, तो मतलब नो इम्बैलेंस। ओके, नेक्स्ट कैंडल। फिर देखो थर्ड कैंडलस्टिक नई बनी, ये वाली कैंडल बन गई सेकंड और ये वाली थर्ड, सॉरी फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट कैंडल बन गई। तो अभी बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में देखो गैप बन रहा है बड़ा वाला, फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक के लो के बीच में देखो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, अभी देखो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पास्ट का हमारा, ये जो इम्बैलेंस बना था सेल वाले बैरिश वाले इम्बैलेंस बने थे वो बैलेंस हो गए, तो यहाँ पे जितना सेल हुआ था उतना बाय हो चुका है। ओके, ये बैलेंस हो गया। एज वेल एज सेम हेयर, यहाँ पे भी ये वाला इम्बैलेंस भी बैलेंस हो चुका है। ओके, तो पास्ट के सारे इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया, बट साथ के साथ नए इम्बैलेंस क्रिएट हो गए। पास्ट के इम्बैलेंस को बैलेंस करते करते नए इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट होंगे। अभी हम आगे चलें, तो अभी देखो आगे ये थर्ड कैंडलस्टिक बनी है, तो आप देख सकते हो अगर ये थर्ड कैंडलस्टिक होगी, ये वाली सेकंड होगी और ये वाली फर्स्ट कैंडल होगी, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में आप देख सकते हो कोई गैप नहीं है। फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई ये रहा, थर्ड कैंडलस्टिक का लो ये रहा, नो गैप, तो नो इम्बैलेंस। आगे चले। ओके, तो आगे हमारी ये कैंडलस्टिक बनी, तो अभी ये थर्ड कैंडलस्टिक होगी, ये वाली सेकंड ले सकते हैं। ओके, मैं लास्ट की तीन कैंडलस्टिक्स मार्क कर रही हूँ। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वेट अ मिनट, ये ओके। ओके, तो लास्ट की ये तीनों कैंडल्स देखो, अभी ये बैरिश वाली और आगे की दोनों बुलिश। सेकंड कैंडल है ये वाली। ओके, तो सेकंड कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक के लो के बीच में कोई भी गैप अवेलेबल नहीं है। देखो ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब कि देयर इज नो गैप, तो नो इम्बैलेंस। आगे हम चले। ओके, फिर आगे हमें ये कैंडलस्टिक मिली थर्ड, सेकंड कैंडल हो जाएगी ये वाली। ओके, एंड फर्स्ट कैंडलस्टिक हो जाएगी ये वाली। लास्ट की तीन कैंडलस्टिक को मैं नंबरिंग दे रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे इम्बैलेंस देखेंगे, तो बीच वाली सेकंड कैंडल को छोड़ करके जो कि है ये वाली, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में इम्बैलेंस देखना है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, जैसे कि मैंने बोला इनसाइड कैंडल के साथ इम्बैलेंस मार्क नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो फर्स्ट कैंडल थी ये वाली बुलिश वाली, ये अपने से प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है इसके बीच में बन रही है, उसके हाई एंड लो के बीच में बन रही है। यू कैन सी दैट। ओके, इसके हाई एंड लो के बीच में बन रही है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। और अगर
जैसे कि मैंने बोला इनसाइड कैंडल होगी फर्स्ट कैंडल, तो उसके साथ इम्बैलेंस मार्क नहीं करना है। पहली कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए, लास्ट की कैंडल इनसाइड होती है तो चलता है, बट फर्स्ट कैंडल शुड नॉट बी इनसाइड। ओके, तो अगर इनसाइड है तो क्या करें, तो जो फर्स्ट कैंडल है उसको प्रीवियस कैंडल पे शिफ्ट कर दो जो इनसाइड नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाली बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा है, ऊपर भी नहीं है तो इक्वल है। अगर इक्वल भी बन रही है ना तो उसको भी हम ले सकते हैं। ओके, वो इनसाइड कैंडल नहीं मानी जाती। इनसाइड कैंडल वही होती है जो बीच में बन रही हो हाई लो के। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गया और ये थर्ड कैंडल हो गया। इम्बैलेंस मार्किंग सेम तरीके से करना है, बट अगर कोई इनसाइड कैंडल है तो वो फर्स्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए, हमें फिर उससे प्रीवियस कैंडल लेना है जो इनसाइड नहीं है। तो अभी फर्स्ट कैंडल चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी इनसाइड कैंडल के साथ तो इम्बैलेंस मार्क नहीं होगा, तो फर्स्ट कैंडल बेरिश हो गई, तो इसके साथ इम्बैलेंस हम मार्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल स्टिक के बॉडी का ओपनिंग और फिर थर्ड कैंडल स्टिक के लो के बीच में ये गैप बन रहा है, तो ये बन गया हमारा इम्बैलेंस। ओके, तो इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं मार्केट में। अभी देखते हैं मार्केट इसको बैलेंस करने आता भी है कि नहीं, तो मैं इसको पूरा प्ले करती हूँ। तो इस तरीके से देखो, ओ सॉरी, बहुत आगे चले गया। देखो मार्केट नीचे आया। ओके, इस वाले इम्बैलेंस को बैलेंस किया मार्केट ने, यहाँ पे देखो उतना सेल हो गया है, तो ये वाला इम्बैलेंस बैलेंस हो चुका है। बट इन इम्बैलेंस को अभी बैलेंस नहीं किया, ये इम्बैलेंस अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ये जो जितने भी इम्बैलेंस है छोटे बड़े दोनों। ओके, तो मार्केट देखो नीचे नहीं आया है इनको बैलेंस करने के लिए, अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो कभी कभी इम्बैलेंस बैलेंस नहीं होते हैं, बाद में फ्यूचर में मार्केट उनको बैलेंस करने आता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इम्बैलेंस बना रहा है तो उसको उसी टाइम पे बैलेंस करेगा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसको बैलेंस करने आता जरूर है। इसी इम्बैलेंस की हेल्प से हम हमारे एरियाज बनाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं, और इसी इम्बैलेंस की हेल्प से हम हमारे टीपी सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसे कैसे मार्क करते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया हो कि इम्बैलेंस को कैसे मार्क करना है। और जो इनसाइड कैंडल वाला मैंने बताया कि फर्स्ट कैंडल इनसाइड नहीं होनी चाहिए, उसका आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी चीजें सेम होती है इम्बैलेंस मार्क करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस वीडियो का। एंड कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करो। तो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।